हेलो एंड वेलकम बैक टू आईफिल भारत। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आफ्टर सच अ लॉन्ग केस स्टडीज, रमेश कुमार ट्रेडिंग एजेंसीज हो गया, हमारा कर्तव्य सेठ कंसल्टेंट्स हो गया हमारा, आप सभी ने बहुत प्यार दिया, व्यूज भी आए हैं, अच्छा है। बट थोड़ा और सपोर्ट में जरूरत है, तो आशा करते हैं कि आप हमें इन फ्यूचर सपोर्ट करेंगे। एंड हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मोर एंड मोर केस स्टडीज आपको लेकर आने वाले हैं। अभी आज का जो एक हम ब्लॉग लेकर आए हैं, ये भी एक नए टॉपिक पर तो नहीं, बट हाँ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का कंटिन्यूएशन है। टॉपिक का नाम है कॉस्ट सेंटर, और इसके अंदर कॉस्ट सेंटर तो करेंगे ही करेंगे, साथ में कॉस्ट सेंटर क्लास का भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो पिछले कुछ वीडियोस जो आपने हमारे देखे हैं, उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आया हो तो वो आप से अभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड हमारे ऑनलाइन बैचेस भी ओपन हैं। आप अगर हमसे ऑनलाइन क्लासेस किसी भी सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं, अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, और आपका टैली हो, एडवांस एक्सेल हो, आप हमसे व्हाट्सएप पर जो इंक्वायरी है वो आप कर सकते हैं। और हम आपको पूरा क्राइटेरिया जो भी होगा कोर्स का, वो हम आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। एंड जल्दी से जल्दी आपका कोर्स जो परस्यूएशन है वो आपको हम शुरू करवाएंगे। तो आप भी इन्वॉल्व होइए और अपने बैठे एजुकेशन लीजिए और अपना जो करियर है उसमें अपना ग्रोथ पाइए, और हमारे कोर्स को चुनिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये केस स्टडी, जो कि है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर क्लास के ऊपर। सामने खुली हुई है आपके पास कंपनी क्रिएशन विंडो, जिसके अंदर हम असाइनमेंट नंबर डाल देते हैं। ये हमारा असाइनमेंट नंबर 9 होने वाला है, और क्वेश्चन नंबर आप उसको 4 कर लीजिए। एंड ये हमने यहाँ पे डाल लिया, नाम ऑफ दिल्ली स्टेट। ठीक है, ये हम 2000, ये हमारा जो वर्किंग है 2023 और 24 का होने वाला है, तो हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं 25 ही गए, 23। ठीक है, एंड इसको हम करवा देते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, कंपनी क्रिएट हो चुकी है, और क्योंकि कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन हमें यूज करना है इसमें, इसको यस कर लेंगे F11 के अंदर। और यहाँ पर इसको यस है जो जीएसटी, उसको नो कर लीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। एक्सेप्ट करवा दीजिए F11 विंडो को। अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट हमें बताया हुआ है जो आप भी यूज कर सकते हो। क्रिएट अ कंपनी विद योर नेम फॉलोड बाय योर स्टूडेंट कोड एंड चैप्टर नेम फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। क्रिएट द फॉलोइंग लेजर विद ओपनिंग बैलेंस। हमें कुछ लेजर्स बनाने हैं जिसके ओपनिंग बैलेंस हमें बताए हुए हैं। लेजर पे आ जाओ, और यहाँ पे लेजर बना लेते हैं हम फर्नीचर, जो कि होता है हमारा फिक्स्ड एसेट। और यहाँ नीचे आपको दिया हुआ है इसका ओपनिंग बैलेंस की जगह, जहाँ पे आप डालेंगे ओपनिंग बैलेंस जो दिए हुए। दूसरा है एक हमारा कैपिटल, इसको हम डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट में, और ओपनिंग बैलेंस कैपिटल करेगा 24,250। एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, जो कि ऑलरेडी हमारा बना हुआ रहता है, आप अभी उसको मत छेड़िए, आप सीधे आउटस्टैंडिंग सैलरी पर आ जाओ। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है हमारा लाइबिलिटी होता है, इसलिए आपको करंट लाइबिलिटीज में डाल दीजिए। एंड ये हमने यहाँ पे करवाया अमाउंट 20020। एक्सेप्ट। प्रॉफिट एंड लॉस और कैश इन हैंड दोनों लेजर आपके बने हुए रहते हैं, तो आप यहाँ पे सीधे SBI पर आ जाओ, जो कि होता है बैंक अकाउंट। एंड ये जो आपका ओपनिंग है ये डलेगा 3250। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं ऑल्टर पर, और यहाँ पे लेजर पे जाते हैं, कैश वाला लेजर जो हमें दिया हुआ है बना हुआ पहले से, इसमें डाल देते हैं 51,000 रुपीज। ठीक है, और एक हमें दिया हुआ है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस पे भी आ जाओ आप। एंड यहाँ पर आप डाल दीजिए P&L का 34,980। 34,980, एक चीज देख रहे हैं आप, यहाँ पे डिफरेंस भी 34,980 का ही है, और हमें डालना भी 34,980 है, यानी कि हमारे जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो हमें सही दिए हुए हैं, और हमारी यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो बराबर हो जाती है, जो कि हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। ये आपकी एक तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी थी 2023 मार्च में, और यहाँ पर अब आपका 1 अप्रैल से नई वर्किंग शुरू हो रही है, इसलिए हमने इसके 2023 की 1 अप्रैल में सारे बैलेंसेस चढ़ा दिए हैं। ठीक है, ये टोटल हमारा आ रहा है 79,250, जो कि हमारी बैलेंस शीट में मैच हो रहा है। आगे चलते हैं। द पेटी कैशियर मिस्टर दास हैज गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ पेटी कैश एक्सपेंस ऑफ अप्रैल मंथ ऑन दिस। तो ये सारे पेटी एक्सपेंसेस हैं जिसका हमें बताया हुआ नहीं था। तो हम यहाँ पर पहले आप फोर्थ एंट्री को देखिए। फोर्थ एंट्री पे हमें बताया हुआ है कि एक पर्टिकुलर पेटी कैश का जो अमाउंट है वो हमें ट्रांसफर करना है। तो आप एक काम करेंगे, पहले आप आ जाइए वाउचर के अंदर, कॉन्ट्रा बना लो, और यहाँ पर आप डालेंगे एंट्री।
यानी कि आपके पास जो कैश है वो 51,000 रुपए का, कैश में से आप पेटी कैश में ट्रांसफर कर लेंगे अमाउंट। तो पहले तो कैश ले लिया, अमाउंट ट्रांसफर करना है 2175, एंड यहाँ पर एक लेजर बनाना पड़ेगा आपको, पेटी कैश। पेटी कैश वो कैश होता है जो कि मेन कैश में से आप फुटकर खर्च के लिए अलग से निकाल देते हैं, छोटे मोटे खर्चों के लिए अलग से निकाल देते हैं, वो आप यहाँ पर इसको डाल देते हैं, एंड इसको आप डाल देते हैं कैश इन हैंड के अंदर। ठीक है, इस तरह से आपका वो ट्रांसफर हो जाता है। और अब ये जो सारे एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं, 1 मई की डेट पर आप यहाँ पर इन सारे एक्सपेंसेस को बुक करेंगे, पेमेंट में आ जाइए। पहला खर्चा जो आपको दिया हुआ है, लेजर बनाते चलिए, प्रिंटिंग पेपर। प्रिंटिंग पेपर हो गया, कुछ चीजें इसमें ऐसी कॉमन है तो आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हेड बनाएंगे, अलग अलग निकालेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और इसको हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। और यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर का यस कर दिया ऑटोमेटिकली, वो आप ध्यान रखेंगे, नो करना। प्रिंटिंग स्टेशनरी के आप कौन कौन से आइटम इसमें हैं वो आप देख लीजिए। जैसे कि आपको एक प्रिंटिंग पेपर दिया हुआ है 350, आप पहले ऑल्ट सी कर लो टोटल करने के लिए, 350 प्लस प्रिंटिंग पेपर। दूसरा है आपका पेन एंड पेंसिल, 100 रुपीज। एक है आपका इसमें स्टेपलर एंड पिन परचेजेस, 150। ठीक है, आपका जो टोटल स्टेशनरी का है वो है 600 रुपए का। फिर आप डीआर कर लीजिए। फिर आप आ जाइए, पोस्टल स्टैम्प्स खरीदी हैं आपने तो उसको आप डालते हैं पोस्टेज एंड स्टैम्प्स करके, पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, ये हेड बनाएंगे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और ये देखेंगे पोस्टल स्टैम्प्स के रिलेटेड कोई और एक्सपेंस है हमारा, नहीं, तो सीधा 70 रुपीज लिख दो। फिर डीआर करिए, और यहाँ पर हमें डालना है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, तो आप लिख लेजर बना लो क्रिएट में, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और ये आपका है 600 रुपीज का। फिर डीआर कर लीजिए। स्टेपलर एंड पिन हमने ऑलरेडी ले लिया है। एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट, टी एंड स्नैक्स, ये 500 और 255 के जो खर्चे हैं, ये आपके चले जाएंगे स्टाफ वेलफेयर के अंदर। तो स्टाफ वेलफेयर नाम से एक हेड बना लीजिए। ठीक है, कौन कौन से खर्चे आपके हैं, 500 एंड 255, तो ये हो जाएगा 755 रुपीज। फिर डीआर करिए, और ये आपका रह गया एक 150 रुपए का खर्चा जो कि क्लीनिंग चार्जेस हैं, आप इसको बनाएंगे ऑफिस मेंटेनेंस या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ही आप ये अमाउंट डालेंगे 150 का, आपका जो टोटल एक्सपेंस अभी तक चढ़ गया 2176 रुपए का। और अब आप इसमें क्रेडिट में क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि पेटी कैश में मैंने अमाउंट ट्रांसफर कर लिया था, तो पेटी कैश आपका यहाँ पर हो जाएगा जीरो, निल। यानी कि जितना खर्चा होता है, मेन चीज हम क्या करते हैं, पहले हम खर्चा कर देते हैं कैश में से, और फिर वो कैश में पेटी कैश में ट्रांसफर करना है। जबकि ऐसा नहीं होता, हम एक लमसम अमाउंट जो है वो पेटीकेस में ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि मैंने महीने का 10,000 रुपए पेटीकेस में ट्रांसफर कर दिया। अब जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो उस 10,000 में से ही खर्चा होगा, और फिर मंथ एंड पर हमको यहाँ पर वो बैलेंस दिखाएगा कि किस तरीके से आप एक्सपेंस कर रहे हो। और फिर पेटी कैश की अलग से बुक बनती है जिसमें हम वो सारे खर्चे डालते हैं, जिसकी ऑडिट होती है। तो हम ये एक लिमिट बांध देते हैं कि पूरे महीने में पेटी कैश पे इतना खर्चा, इतने से ज्यादा खर्चा नहीं होगा। कंपनी के अंदर जब आप जाते हो तो कंपनी भी कॉस्ट कटिंग करने के नाम पर काफी सारे काम करती है। जैसे कि पूरे महीने में जितने भी एम्प्लॉयज के बर्थडेज पड़ रहे हैं, उन सारे बर्थडेज को किसी एक दिन पर्टिकुलर डे पर आप केक मंगवा कर आप कर सकते हैं। तो क्या होता है, सभी के लिए भी बेनिफिशियल है, कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है, और गैदरिंग भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो फ्रॉम अ सिंगल केक दे सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज लाइन देयर बर्थडेज ऑन पर्टिकुलर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये टीएच की एंट्री डाल दी है। आगे चलते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन पर। ये जो अभी हमने एंट्री करी है, इसका हमने डेट चेंज नहीं किया था, तो डेट चेंज भी कर लीजिए। 1.5 है ये, 1.5 आप डाल लीजिए यहाँ पर, और ये हो जाएगी एंट्री मई मंथ की, एंड इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। लास्ट एंट्री जो है हमारी, इसी में हम यूज करने वाले हैं अपना कॉस्ट सेंटर का काम और कॉस्ट सेंटर क्लास का काम, जिसमें हमें कमीशन पे करना है 2 अगस्त को। आप आ जाए, पहले डेट चेंज कर लीजिए F2 दबाकर 2.8। और यहाँ पर हमको एक बार बाहर आना पड़ेगा लेजर बनाने के लिए, कॉस्ट सेंटर क्रिएट क्रिएट कर लो। पहले कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे, या पहले हम, चलिए पहले कॉस्ट कैटेगरी बना लेते, शो मोड पे चलो। कॉस्ट कैटेगरी बनाइए एम्प्लॉय नाम से। ठीक है, एम्प्लॉय। उसके बाद में आप आ जाते हैं कॉस्ट सेंटर। एम्प्लॉय के अंदर हमें बनाना है कॉस्ट सेंटर, जो कि है मिस्टर अभिनव, एक है मिस्टर कामरान, ठीक है, और एक है मिस काव्या। ठीक है, ये हमने बना लिया। और अब आप आ जाइए कॉस्ट सेंटर क्लास के अंदर। कॉस्ट सेंटर क्लास मुझे बनानी है कमीशन नाम से। ठीक है, और यहाँ पे आप एम्प्लॉय ले लो। अभिनव की परसेंटेज आपको डालनी है, आपको 45। कामरान ले लीजिए, कामरान का 30%, एंड काव्या रहेगी, काव्या का है 25%। ऐसे करके हमको यहाँ पर
डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और अब आप आ जाएंगे लेजर के अंदर, कमीशन का लेजर बना लो, कमीशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आप इसको यस कर लेंगे, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी। लास्ट एंट्री है ये, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। वाउचर में आप आ जाओ, पेमेंट यहाँ पे क्लास ले लीजिए, कमीशन नाम से जो मैंने बनाई थी, एंड यहाँ पे आप कमीशन पेमेंट कर रहे हैं टोटल 6500 रुपीज, और पेमेंट आप कर रहे हैं इन कैश। ठीक है, करने के बाद पेजअप करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे जो कमीशन है आपका 6500 रुपीज का, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज जो हमने कॉस्ट सेंटर क्लास के अंदर डाली थी। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस केस स्टडी के अंदर। ठीक है, इसी टाइप की और भी छोटी छोटी केस स्टडीज काफी सारी हैं हमारे पास, वो हम एक एक करके लेकर आते रहेंगे। और भी केस स्टडीज हैं, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, बट बड़ी केस स्टडीज भी हम लेकर आएंगे, जब तक कि आप हमारी जो प्रीवियस केस स्टडीज जो ऑलरेडी हमारी अपलोडेड है वो आपको देखें और प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये केस स्टडी भी समझ में आई होगी। चलते हैं, फिर लेकर आएंगे एक नया ब्लॉग। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून विद द अनदर। बाय बाय।